हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज उसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 4 दे रखी है, बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस गामा इंटू जेड और बाहर है कैपिटल एफ इज़ इक्वल टू बीटा 1 माइनस जेड एफ ऑफ बीटा प्लस माइनस गामा का इन्वर्स गामा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस बीटा जेड एफ ऑफ गामा प्लस। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम थीटा ऑफ एफ लेके चलेंगे, जो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट एन अल्फा एन बीटा एन अपॉन गामा एन जेड के पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास अगर हम n की जगह n+1 पुट कर दे, क्योंकि समीशन को भाई समीशन में लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 टू इन्फाइनाइट। तो हमने यहाँ पर n की जगह n+1 पुट कर दिया। तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट जेड की पावर n+1 होगा, तो एक जेड को हमने बाहर ले लिया, तो जेड की पावर n और अल्फा n+1 बीटा ऑफ n+1 एंड गामा ऑफ n+1 अपॉन फैक्टोरियल n। क्यों? क्योंकि n से n कैंसिल हो गया, तो फैक्टोरियल n-1 आएगा, वो n+1 की जगह n हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए बीटा ऑफ n+1 को लिख सकते हैं हम बीटा प्लस n एंड बीटा ऑफ n। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने पहले प्रूव कर चुके हैं इसको। तो z की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट अल्फा प्लस n बीटा प्लस n अपॉन गामा प्लस n एंड सिग्मा n। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस एन बीटा प्लस एन अपॉन गामा प्लस एन एज इट इज़ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसा कि पिछले क्लास में किया था, और गामा प्लस एन का डिवाइड दे देंगे। तो गामा प्लस एन का इसका डिवाइडेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका जैसे डिवाइड देंगे तो रिजल्ट आएगा एन प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस गामा अपॉन गामा प्लस एन। इसे हम पिछली क्लास में प्रूव कर चुके। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप वहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ ये आप यहाँ पर प्रूव करोगे। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से z समीशन 0 टू इन्फाइनाइट एज इट इज़, और इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास n प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस गामा अपन गामा प्लस एंड सिग्मा ऑफ n। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीशन n सिग्मा n हो जाएगा, और z बाहर मल्टीप्लाई में ही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बाहर ले लेंगे और z और समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट सिग्मा n। सिमिलरली यहाँ पर भी z और बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस गामा और n प्लस गामा एज इट इज़ और सिग्मा n और n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास थीटा ऑफ एफ इज इक्वल टू जेड थीटा ऑफ एफ लिख सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास इसको एफ लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर जेड इधर थीटा ऑफ एफ इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास जेड थीटा ऑफ एफ। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि थीटा ऑफ एफ हमारे पास यही तो होगा हमारे पास एन, और ये एफ हो गया हमारे पास। क्लियर है? तो हम इसको थीटा ऑफ एफ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्योंकि एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारे पास थीटा ऑफ एफ एज इट इज़ एंड जेड बार है ही। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर इसको एफ लिख सकते हैं। क्लियर है? और जेड बाहर है ही, और पूरा मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जेड एफ। बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस गामा को बाहर ले लिया, जेड और 1 अपॉन गामा प्लस एन सिग्मा एन एज इट इज रख दिया। अब देखो गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे इसको लास्ट टर्म को, तो जैसे ही गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन गया हमारे पास एफ ऑफ गामा प्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स? और बाकी हमारे पास जो टर्म है इसको थीटा ऑफ जेड थीटा ऑफ एफ को लेफ्ट साइड में ला के 1 माइनस जेड थीटा ऑफ एफ हो जाएगा। फिर हमारे पास देखिए हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ रख दी, और ये राइट हैंड साइड में बाकी कंप्लीट वैल्यू एज इट इज़। अब देखिए हमें रिजल्ट लाना किस में है भाई। यहाँ से सबसे पहले कंडीशन क्या है आनी चाहिए, बीटा प्लस में। तो बीटा प्लस में हम रिजल्ट भाई फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, थीटा ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस बीटा ऑफ एफ एंड प्लस बीटा एफ ऑफ बीटा प्लस लिख सकते हैं। तो इस थीटा ऑफ एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज़ और राइट हैंड साइड एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर बीटा 1 माइनस जेड एफ प्लस 1 माइनस जेड बीटा एफ ऑफ बीटा प्लस, देखो यहाँ पर माइनस आएगा एक, और बराबर ये बाकी वैल्यू एज इट इज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और यहाँ से इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो हमारे पास देखिए बिल्कुल सेम ये रिजल्ट आ गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में ले आए और इसको राइट साइड में ले गए। क्लियर है? तो ये तो लेफ्ट साइड में लाए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये एज इट इज़ है, तो इसको साइड चेंज कर दिया हमने। और ये बीटा
वन माइनस जेड एफ एज इट इज़, और इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर है, तो ये राइट साइड में ले जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। आ गया रिजल्ट। यहाँ से देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो और बाकी हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं हमारे पास कि वन माइनस जेड कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस माइनस गामा माइनस बीटा अपॉन गामा जेड एफ ऑफ गामा प्लस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा माइनस है तो थीटा एफ ऑफ अल्फा माइनस होगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट अल्फा माइनस 1 ऑफ एन बीटा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एन आएगा और यहाँ पर समीशन 1 टू इन्फाइनाइट आएगा भाई यहाँ से। क्लियर है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा जीरो के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर अल्फा माइनस लेके चले हैं तो माइनस में आएगा ही। अब एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस कर देंगे तो जेड की पावर एन प्लस वन हो गया। क्लियर है, यहाँ से अल्फा माइनस वन एन प्लस वन की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा माइनस वन ऑफ अल्फा एन पहले प्रूव कर चुके। इसी प्रकार बीटा एन प्लस वन को लिख सकते हैं बीटा प्लस एन ऑफ बीटा एन, और गामा एन प्लस वन को गामा प्लस एन ऑफ गामा एन। क्लियर है स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अल्फा माइनस वन जेड बाहर आ गया, समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट बीटा प्लस एन अपॉन गामा प्लस एन सिग्मा एन, क्योंकि एन 0 टू इन्फाइनाइट है तो एन को अंदर रख लेंगे समीशन में। इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइडेशन मेथड से, तो 1 माइनस गामा माइनस बीटा अपॉन गामा प्लस एन लिख सकते हैं इसको, और सिग्मा ऑफ एन बाहर आ गया, बाकी टर्म एज इट इज़। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा ऑफ एन से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, और माइनस बाहर आ गया, और जेड अल्फा माइनस वन गामा माइनस बीटा को बाहर ले लिया, और सिग्मा अपॉन में गामा प्लस है। हम गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एफ ऑफ गामा प्लस बन गया, और बाकी टर्म एज इट इज़, और ये हमारे पास इसको एफ लिख सकते हैं, तो ये अल्फा माइनस वन जेड ऑफ एफ और थीटा अल्फा माइनस। अब देखिए थीटा एफ ऑफ अल्फा माइनस होगा हमारे पास अल्फा माइनस वन जेड। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से देखो थीटा अल्फा माइनस वन एफ माइनस अल्फा माइनस वन एफ ऑफ अल्फा माइनस, पीछे फॉर्मूला पड़ गया है, फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू उठा के रख देंगे, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बनाना है। क्लियर है, तो अल्फा माइनस में ही रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे इसकी जगह, और बाकी राइट हैंड साइड एज इट इज़। यहाँ से देखो अल्फा माइनस वन से तो कंप्लीट में अल्फा माइनस वन कैंसिल हो गया, बच रही वैल्यू है एफ माइनस एफ ऑफ अल्फा माइनस, इसको लेफ्ट पार्ट में ले आएंगे और इसको राइट पार्ट में ले जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हमारे पास जो सिक्स्थ एप्लीकेशंस है वो है हमारे पास वन माइनस जेड एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा माइनस माइनस जेड गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा एफ ऑफ गामा प्लस, ये प्रूफ करना है। तो थीटा एफ ऑफ बीटा माइनस क्या होगा, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बीटा माइनस 1 ऑफ एन अल्फा एन अपॉन गामा एन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन। क्लियर है स्टूडेंट्स, जैसे वहाँ पर हमें यहाँ पर बीटा माइनस प्रूफ करना है, उसमें पहले अल्फा माइनस किया था तो अल्फा माइनस लेके चले थे, तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है। अब यहाँ से देखो एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो पहले वाली कंडीशन हमने प्रूव की है। इसी प्रकार यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, बीटा माइनस वन एन प्लस वन को बीटा माइनस वन ऑफ बीटा एन, अल्फा एन प्लस वन को अल्फा प्लस एन ऑफ अल्फा एन। क्लियर है, इसी प्रकार गामा की वैल्यू रख देंगे, ये बाहर कॉमन ले लेंगे, और समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फा प्लस एन अपॉन गामा प्लस एन सिग्मा एन, इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे की वैसे, गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ ऑफ गामा प्लस बन जाएगा, और बाकी टर्म एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ से हम इसको बीटा में रिजल्ट लेके आएंगे, भाई ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए हमारे पास थीटा एफ ऑफ बीटा माइनस क्या होगा, बीटा माइनस वन एफ माइनस बीटा माइनस वन एफ ऑफ बीटा माइनस। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये तो लेफ्ट पार्ट तो एज इट इज़ और राइट पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में तो वैल्यू रख देंगे और वैल्यू एज इट इज़ आ गई, राइट पार्ट एज इट इज़ आ गया। यहाँ से बीटा माइनस वन इस बार कैंसिल हो गया, तो एफ इस जेड ऑफ एफ को तो लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो वन माइनस जेड एफ बन गया, और एफ ऑफ बीटा माइनस को राइट साइड में ले आएंगे तो एफ ऑफ बीटा माइनस माइनस जेड गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा एफ ऑफ गामा प्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट